नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लाइव विद मयंक में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके भाई आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। तो ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने इस स्पेशल वीडियो के साथ। इस वीडियो के साथ हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आपके साथ बात करना चाहते हैं मार्केट में आज क्या हुआ, जिसको पोस्ट मार्केट एनालिसिस कहेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में कहां पर क्या तुक्का था, कैसे वो तुक्का प्ले कर सकते थे, कैसे तुक्का प्ले किया। अपार्ट फ्रॉम दैट, साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट का व्यू मुझे सो फार एज चार्ट ट्रेडिंग इज देयर, इसके बेसिस पे कैसा दिखता है। डिले नहीं करेंगे। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखने की कोशिश करते हैं कि आज हमारे पास सुबह में क्या था और कैसे दिन ने सारा का सारा दिन कैसे प्ले आउट हुआ। आइए जी, भगवान का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा, निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। बाजार यहां से शुरू होता है। ये 15 मिनट की पहली कैंडल, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन। मजेदार है। बहुत कुछ है हमारे पास आज सीखने के लिए। हम इसको थोड़ा बहुत देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसके बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है क्या नहीं, कैसे इसको प्ले आउट किया जा सकता था। आइए पहले 15 मिनट तक कोशिश करते हैं। वैसे पहले 15 मिनट तक मार्केट में वेट करके चले। पहले 15 मिनट के प्राइस एक्शन को देख लेना चाहिए। 15 मिनट का प्राइस एक्शन जो है सुबह समय का जो है ना, वो बड़ा ज़्यादा वोलेटिलिटी, पिछले दिन की ऑर्डर्स वगैरह वो सब चीज़ें लगी रहती हैं, तो उसको लेकर के ना अननेसेसरी जल्दी नहीं मचानी चाहिए। ये पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन रहा। एक बेरिश कैंडल बनती है, बेरिश प्रेशर दिखता है यहाँ पर हमारे पास में। चलिए थोड़ा ड्राइंग टूल पकड़ लेते हैं। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन, बेरिश बार बनती है, बाजार ऊपर नीचे फिर नीचे। एक बार बायर बड़ा जोर लगाता है ऊपर जाने के लिए, पर इवेंचुअली सेलर है उस पूरे के पूरे प्रेशर को, बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करके नीचे की तरफ ले आते हैं। पहले 15 मिनट में पक्की बात है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर किसी ने ट्रेड किया है तो यहाँ पर कईयों को ट्रैप करने की कोशिश की होगी। कोई कॉलपुट सुबह सुबह इन्होंने करवाया होगा, तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि कम से कम पहले 15 मिनट तक तो बाजार में इतनी ज़्यादा जल्दी छलांग ना लगाया करें। 15 मिनट वेट कर लीजिए, 15 मिनट का प्राइस एक्शन बनने दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, 15 मिनट के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर भी अगर आप 15 मिनट की भी ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, सबसे निकम्मी स्ट्रैटेजी है ना आपको बताऊं, उस पर भी काम कर लेंगे ना, तो भी 20 में से 10-12 दिन बहुत अच्छी चल जाती है। देखिए कैसे एक एक करके चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है, ये 15 मिनट की रेंज बन गई और 15 मिनट की रेंज तीसरी कैंडल से कट जाती है। यहां पर ही 15 मिनट की रेंज कट जाती है। तो यहां पर भी अगर किसी ने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है और ऊपर डे हाई के ऊपर ऐसा लगाया है, तो आज एक बड़ा अच्छा खासा मूव कैप्चर कर लिया। तो 15 मिनट वेट करने का सबसे पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि आज 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी, निकम्मी स्ट्रेटजी भी काम कर गई, पहली चीज। पर चलो कोई बात नहीं, हम 15 मिनट ओआरबी के ट्रेडर नहीं है, मान लेते हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या क्या था। इस प्राइस एक्शन के बाद एक इनसाइड बार बनता है। ग्रेट। इनसाइड बार को ट्रेड करने का तरीका क्या है। इनसाइड बार का ट्रेड करने का तरीका होता है उसकी मदर बार। मदर बार का हाई या मदर बार का लो कटे, और भगवान की कृपा से तीसरी बार में ही एक मदर बार का लो कट जाता है। इनसाइड बार के पीछे वाली मदर बार का लो कट जाता है। लो कटते के साथ ही हमको एक शॉर्ट की एंट्री ट्रिगर कर जाती है। बहुत ही बढ़िया। यहां पर दो कंफर्मेशन मिलती हैं। इस जगह पर दो कंफर्मेशन है। पहली कंफर्मेशन ये है कि मदर बार का लो कट गया, और दूसरी कंफर्मेशन है कि ये जो एक मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं, ये इची मोकू का सबसे बुनियादी वाला, जो सबसे पहले वाली जो एक लाइन होती है इची मोकू की, सबसे पहली वाली कन्वर्जन लाइन होती है 9 पीरियड की, वो लगा रखी है। ये अपने आप में ठीक ठाक सा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। और आपको मैं बताऊं, ये लगाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 EMA लगा लो, ओके, SMA लगा लो, ओके, आप वी वैप लगा लो, ओके, ए वी वैप लगा लो, ओके, आपको जो अच्छा लगे वो लगा लो। हमने क्या लगा रखा है, हमने ये बता दिया आपको। तीसरी बार हमको ये बता देती है कि प्राइस ने एक सपोर्ट को भी काट दिया है, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन के बेसिस पर इस मदर बार, जो ये पीली वाली जो है ये इनसाइड बार है, उसके पहले वाली ये लाल वाली मदर बार है, इस मदर बार के लो को भी काट दिया है। और भगवान की कृपा से यहाँ पर एक और काम हुआ है, बाजार ने यहाँ पर 15 मिनट के भी लो को काट दिया है। तो टोटल 3 कन्फर्मेशन है यहाँ पे, 3 कन्फर्मेशन। 15 मिनट का लो कट गया, मदर बार का लो कट गया, और 9 पीरियड की इचीमोको की कन्वर्जन लाइन का भी सपोर्ट कट गया, बाजार नीचे आ गया। तो यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर हो सकता था। पर चलो कोई बात नहीं, किसी ने यहां पर भी इसके लो के पास ट्रेड, भाई भाई हर कोई तो नहीं ना यहां पर आकर के इसको ट्रेड कर देगा। इसका लो कट गया तो ट्रेड कर दो। कोई कहेगा नहीं यार मैं वेट करना चाह रहा हूं, वेट करके ट्रेड करूंगा। तो ये जो संतरी रंग की ऑरेंज बार बन रही है ना,
ये ऑरेंज बार एक आउटसाइड बार है, प्राइस एक्शन के हिसाब से एक आउटसाइड बार है। आउटसाइड बार का मतलब होता है इसने अपनी पिछली बार के पूरे प्राइस एक्शन को इनगल्फ कर लिया है। अब इस आउटसाइड बार को ट्रेड करने का क्या तरीका है, इसका लो कटेगा, इसका लो कटेगा तो शॉर्टकट रेट ट्रिगर होगा, इसका लो कटा और शॉर्टकट रेट ट्रिगर हो गया तो यहां पर शॉर्टकट रेट ट्रिगर हो जाएगा। अब एक आदमी कहता है नहीं यार मजा नहीं आया और कंफर्मेशन लूंगा, ले सकता है, वॉल्यूम से भी देख सकता है कि वॉल्यूम पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये कुछ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ठीक है चलो वॉल्यूम से कुछ ना कुछ मिला, ये वॉल्यूम से एक मे बी एक एवरेज वॉल्यूम के तो ऊपर ही चल रहा है ये वॉल्यूम, तो यहाँ पर हो सकता है उसका एक शॉर्ट का बायस कुछ बन जाए। ओके बने बने ना बने ना बने, बट समहाउ फिलहाल प्राइस एक्शन तो कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट का बायस बन सकता था, 15 मिनट के लो पर भी बन सकता था, 9 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे भी बन सकता था, मदर बार का लो कट गया वहां पर भी बन सकता था। ऑन टॉप ऑफ इट थोड़ी देर के बाद ये एक आउटसाइड बार बन गई, तो आउटसाइड बार का लो कट गया तो यहां पर भी बनता था, कहीं पर भी हो सकता था एक शॉर्ट का ट्रेड, ऊपर हो सकता था एसएल और शॉर्ट का ट्रेड नीचे 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 निकलता चला गया और सारा दिन कहीं पर भी ट्रेड से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। ये पहला एसएल, ये दूसरा एसएल, ये तीसरा एसएल, एसएल को ट्रेल करना था विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल्स, ये पहला फ्रैक्टल, ये दूसरा फ्रैक्टल, ये तीसरा फ्रैक्टल, यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड था और वो शॉर्ट का ट्रेड सारे दिन में ऐसे मैनिफेस्ट हुआ, आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। और इसके बारे में हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन में, आज के दिन में हमको ये दिखा कि प्राइस ने पिछले दिन के लो को भी काटा। ये देखिए यहाँ पर ये पिछले दिन का लो कट रहा है, ये लो कटा पिछले दिन का और वॉल्यूम के साथ कटा, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा पर लो कट गया, लो कटा और लो के साथ साथ ये प्रीवियस डे लो भी है, वहां पर एक फ्रैक्टल भी है, ये लो कटा और लो के बाद भी कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि बायर वहां पर एक्टिव हो रहा है या लो पर कहीं सपोर्ट बन रहा है, वो वाली बात भी नहीं दिखी और बाजार नीचे 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 की तरफ निकलता चला गया। प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक और आउटसाइड बार बनी, उसका हाई नहीं कटा, एक बेरिश बार बनी, उसका लो कटा, एक फिर आउटसाइड बार बनी, उसका हाई नहीं कटा, कहीं पर भी हमको प्राइस एक्शन से सारे दिन में ऐसा मौका नहीं दिखा कि हम कह सकते कि बाजार रिवर्सल ले रहा है। बने हुए चार्ट पे बातें करना आसान है, आई एग्री, चलते बाजार में दिक्कत होती है, पर बने हुए चार्ट पर अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस को ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो मे भी हो सकता हम कल के दिन के लिए कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, इस बात के चांसेस हैं। तो यही एक कोशिश, ईमानदार कोशिश हम हमेशा करते हैं कि जो कुछ बात हो वो एक रैशनल और रियलिस्टिक बात हो, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर बात हो, ऐसे हवाई फायर ना करते रहें। अगर मैं कह रहा हूं यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड ट्रिगर होता है तो मेरे पास उसका रीजन होना चाहिए ना, मेरे पास रीजन होना चाहिए। देखो यार कि यहां पर एक 9 पीरियड की ईएमए कट रही है, या यहां पर एक मदर बार का लो कट रहा है, या यहां पर एक आउटसाइड बार बन रहा है, इस प्रकार मेरे पास कोई रीजन होना चाहिए तो ज़्यादा बात करने में मज़ा आता है। तो ये इस प्रकार हमने इस पर्टिकुलर दिन को ऐसे एनालाइज किया, सरल था ट्रेड करना। बाकी अब आप लोगों का काम है, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, कितने लोगों ने इस बेसिस पर ट्रेड किया, वो अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट्स में डालेंगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा एक और एक्सरसाइज करेंगे, चलिए अभी तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम इसके ऊपर में बात कर रहे हैं, अभी हम एक या दो टूल्स और यूज करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में हमें कल क्या दिख रहा है। मजेदार है, हम कल का दिन जानने की कोशिश करेंगे एंड दैट इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग गेम, बड़ा मजा आएगा उसके बारे में। हम अभी वो एक्सरसाइज आपके साथ करते हैं, पर देखिए मैं तो अपना एक अनुमान आपको देने की कोशिश करूंगा कि मुझे कल क्या दिख रहा है, पर आप लोग साथ साथ क्या करेंगे, जो जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट्स में लिखेंगे कि आप लोगों को कल क्या दिख रहा है। आप इतना ही लिख दीजिए अप या डाउन, आपके हिसाब से कल बुलिश है या बेरिश, आपकी एनालिसिस देखते हैं। मेरे हिसाब से क्या है वो एनालिसिस है, मैं तो भी बता ही दूंगा अभी आपसे बात करने के बाद, उसके बाद आप भी अपनी एनालिसिस कमेंट्स बॉक्स में डालिए। और कल का वीडियो जब रात को बनाएंगे ना, तो जिस जिस मेरे भाई का एनालिसिस करेक्ट होगा ना, उसका मैं स्पेशल थैंक्स सामने से आकर के उसको एक्नॉलेज करूंगा, उसके नाम के साथ उसको एक्नॉलेज करूंगा, उसको थैंक यू कहूंगा और हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका पार्टिसिपेशन बना रहे। आपसे मैं पूछता हूं, आप अपना काम शुरू कीजिए, तब तक फटाफट बताइए अब कल आपको निफ्टी कहां दिख रहा है, ऊपर या नीचे। और चलिए हम करते हैं एनालिसिस और समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी समझ क्या कहती है कि कल निफ्टी कहां पर है, ऊपर या नीचे, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं सिर्फ सरसरी तौर पे तुक्का। और वो दो टूल आपको बताऊंगा जिन टूल्स के बेसिस के ऊपर मैं वो अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो टूल्स आप भी यूज कर पाए। चलिए शुरू करते हैं, चार्ट को साफ कर देंगे, बिल्कुल चार्ट साफ हो गया, इंडिकेटर फ्री कर दिया। पहला टूल यूज करेंगे सीपीआर का, प्राइस एक्शन, ये कहाँ गया, सीपीआर विद पिवट्स, केजीएस, ये वाला टूल यूज करेंगे। बढ़िया टूल है, इस टूल के अंदर में हम दो तीन चीजें करेंगे, वो बड़ा मजा आएगा। ये देखिए हम यहाँ पर मैनुअल एक मिनट डेली सीपीआर भी देखेंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट डे सीपीआर भी देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर डेली सीपीआर है वो काले रंग के कर देंगे। ये आज के सीपीआर हो गए, ग्रेट।
नहीं, एक काम करो, हम CPR पर ही लगा लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हटा देते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी अनुमान लगाने के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है, एक अनुमान के लिए ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए टुमारो पिवट, टुमारो पिवट, टुमारो पिवट। ग्रेट, हमारे पास आ गए पिवट, हमें काम करेंगे। हाँ चलो, ऐसे भी ठीक है। सॉलिड वाला टूल है, लिटरली सॉलिड वाला टूल है, आपको बताता हूँ। देखिए, बड़ा इसकी एनालिसिस इतनी मज़ेदार चीज़ है ना। देखिए क्या खेल चलता है, ये देखिए, ये आज के पिवट है, ये आने वाले कल के पिवट है। आने वाले पिवट आज के पिवट के नीचे बन रहे हैं ना, तो सीधा सीधा एक अनुमान इसमें ये निकल के कहता है भाई कल आने वाला दिन बेरिश है, पहला तुक्का। दूसरा, आज के पिवट जो है, आज का जो प्राइस एक्शन है, ये आज का प्राइस एक्शन है, ये आज के पिवट के नीचे है ना, ये दूसरी कंफर्मेशन देती है कि आने वाला दिन बेरिश है। हो गया, CPR ने अपना काम कर दिया। कल की एनालिसिस आज हमने CPR के बेसिस पर कर दी। एज पर सीपीआर नीले वाले जो पिवट्स हैं, या जो नीले वाले जो CPR सेंट्रल पिवट रेंज जो हैं, ये आज की रेंज के नीचे बन रही है, तो इसका मतलब है कल का दिन एक बेरिश होगा। CPR का काम खत्म, एनालिसिस फिनिश। आगे चलो, ये एक और तुक्का आपके साथ में शेयर कर दिया, बड़ा बड़ा काम का तुक्का है और ज़्यादातर चलता भी है। एक हाई लेवल तुक्का और देता हूं आपको, और लीजिए। टाइम फ्रेम को छोटा कर दीजिए, 5 मिनट पर आइए, 5 मिनट पर आकर के मार्केट प्रोफाइल लगाइए। अब इस मार्केट प्रोफाइल का खेल देखिए। अब आपको यहां पर एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, मार्केट प्रोफाइल का कहना चाह रहा है, एक बड़ी बहुत बड़ा डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए। एक आध दो तुक्के देता हूं, देखते हैं कल इसका क्या रिजल्ट निकल करके आता है। ये देखिए, ये पीली लाइन देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट कर रही है पीली लाइन। इसका एक और मतलब है, सीधा सीधा आगे आने वाला दिन बेरिश है। ये पीली लाइन जो है ना, ये पीली लाइन अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और जब पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे की तरफ शिफ्ट करता है ना, तो इसका मतलब एक बेरिश बायस बना हुआ है। पीली लाइन इज नोन एज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इज गोइंग डाउनवर्ड्स, इट्स शिफ्टिंग डाउनवर्ड्स। इट गिव्स अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट द ट्रेंड इज गोइंग टू बी बेरिश। सरल सरल मैं शब्दों में बोल देता हूं, हल्की बात को रखता हूं, उसका यह मतलब नहीं है कि कॉन्सेप्ट सरल है। कोशिश करता हूं सरल बात रखने की, जैसे मैं बोल देता हूं पीली लाइन नीचे तो कल का ट्रेंड नीचे, बट इट इज हैविंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंस। दिस पीली लाइन इज नथिंग, इट इज पॉइंट ऑफ कंट्रोल। वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट इन मार्केट प्रोफाइल, प्लीज अंडरस्टैंड। पीली प्रोफाइल, पीली लाइन नीचे की तरफ सरक रही है ना, यहां दो तुक्के और बता, बड़ा मजा आएगा। और दी एक और हाई लेवल तुक्का सीखिए। पहला तुक्का, पीली लाइन नीचे सरक रही है, बेरिश। दूसरा तुक्का लीजिए, एक और हाई लेवल तुक्का, ये जो नीले नीले बक्से देख रहे हैं ना, ये नीला बक्सा, ये नीला बक्सा नीचे की तरफ चला गया ना, बेरिश। तीसरा तुक्का लीजिए, एक और, ये तुक्का भी आपके काम आएगा। एक और तुक्का लीजिए, ये क्लोज है, ये क्लोज है, क्लोज नीचे की तरफ चला गया, बेरिश। ये पिछला क्लोज है, ये आज का क्लोज है। ये प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, फिर फिलहाल दिमाग नहीं लगाइए फालतू। ये नीचे की तरफ सरक गया ना, एक और इंडिकेशन बेरिश। एक और हाई लेवल तुक्का लीजिए। अगर आप आज हमारे साथ हैं तो मजा आना चाहिए कि आज आपने कोई काम की चीज सीखी, सो दैट कहेंगे यार हाँ कि एनालिसिस, इसको कहते हैं प्रॉपर एनालिसिस। चार्ट आ गया आपके सामने, और लीजिए एक चीज और, ये लगाइए प्रीवियस डे हाई और लो। ओके, अब एक और खेल देखिए, ये क्या बताना चाह रहा है। ये सब प्राइस एक्शन के तुक्के हैं जो काम आएंगे। ये कल का लो था, ये आज का लो है, नीचे की तरफ लो शिफ्ट कर रहे हैं। जो लो होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, जो लो होता है वो सपोर्ट होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है, हाई होता है, वो रेजिस्टेंस होता है। क्या करेगा, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का एक और हाईएस्ट लेवल है क्या, ये रेजिस्टेंस नीचे जाएंगे, सपोर्ट नीचे जाएंगे। देख रहे हैं, यहां से देखिए क्या हो रहा है। ये रेजिस्टेंस कल का था, ये रेजिस्टेंस आज का है। रेजिस्टेंस नीचे आ गया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट नीचे आ गया, रेजिस्टेंस नीचे आ गया, कल का ट्रेंड बेयरिश है। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, और वो चीज़ ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा कि अगर आज के इस छोटे से वीडियो में आपने कोई एक ऐसी चीज़ सीखी हो जो आपको पहले नहीं पता थी, वो ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि इस वीडियो के अंदर से भी आपने कुछ काम की चीज़ सीखी जो आपको मे भी कल हेल्प करेगी ट्रेड करने के लिए। ये था दोस्तों मेरी तरफ से सुपर स्पेशल। वीडियो वाइंड अप करने का समय है, पर वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे एक आध दो चीज़ें चाहता हूँ यार। नया चैनल है, प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि हमने आपको कोई काम की चीज़ बताई है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उस चैनल को ग्रो करा दो यार। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर में, आप चाहते हो कि निफ्टी के एनालिसिस के साथ हम और चीज़ें ऐड करें, कमेंट लिखो, जैसा कमेंट आएगा वैसी चीज़ें ऐड करते चले जाएंगे। स्टार्टिंग निफ्टी से कर रहे हैं। तीसरा, आपके प्यार मोहब्बत और अपनेपन की हमेशा हमें ज़रूरत रहती है। जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए तो बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं भाई कि ठीक समझो तो कुछ ना कुछ कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना। फिलहाल दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने का समय है। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।